हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल। कैसे हैं आप सब। हमारा रनिंग चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 का हमने लास्ट क्वेश्चन 6 कंप्लीट किया था। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में आसान का क्वेश्चन नंबर 7 और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज सर्कुलर फील्ड रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज rupees 5280. The field is the to plugged at the rate 0.50 per meter square. Find the cost of the plugging the field. एक वर्गाकार खेत पर 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। तो इस क्षेत्र की 0.50 रुपीज प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। तो खेत की जुताई कराने का वही ज्ञात करना। सबसे पहले हमारे पास सामने एक बात है ये, तो एक छोटा सा बेसिक समझते हैं। जिससे मान लो सपोज ये सर्कुलर फील्ड है, क्लियर। सर्कुलर फील्ड के अंदर हमें क्या करना है, इसने बोला है क्या फाइंड करना है, जुताई करानी है। प्लगिंग मींस होता है, जिससे आपने अक्सर देखा होगा बारिश आने से पहले हम जब खेतों को हल्का करते हैं तो प्लग कराते हैं, जुताई कराते हैं ट्रैक्टर से। तो उसके इसने रुपीज जैसे बोला 0.5 रुपीज 50 प्रति वर्ग मीटर पॉइंट के अंदर, मतलब 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें क्या कराना है, जुताई करवानी है। तो इसने बोला जुताई कराने का खर्च क्या है। तो सबसे पहले मेरे को ये पता चले क्षेत्रफल कितना है। अगर क्षेत्रफल पता चल गया तो मैं इसको गुणा कर दूंगा 0.5 रुपीज से, तो मेरे पास जुताई कराने का खर्च आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये सर्कुलर फील्ड के अंदर इसने एक प्रॉब्लम और कमेंट, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात नहीं कर सकता। क्यों नहीं ज्ञात कर सकता, क्योंकि इसने क्या बोला है। अब एक बात और समझो, फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड मतलब वर्ताखेत में प्रति बाढ़ आपने अक्सर देखा होगा कभी अपने खेत के अंदर भाई अदर जानवरों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, चारों तारबंदी करवाते हैं ना। तो वो इसने बोला है वो हमारे पास में फेंसिंग करवानी। फेंसिंग मींस चारों तरफ बाढ़ लगा रखी है। अब उसका भी उसने क्या बोला है कि उसने टोटल रुपए दे दिए। इसने बोला ये सर्कुलर फील्ड में टोटल बाढ़ लगाने का खर्च ये है 5280 रुपए। अब दिक्कत ये हमारे पास का अगर मेरे को इस सर्किल का एरिया मिल जाए तो मैं जुताई का खर्च याद कर दूंगा। जब तक एरिया नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो सकता। अब एरिया लाने से पहले मेरे को पता है चाहिए मेरे को क्या, त्रिज्या तो मेरे पास है नहीं। तो त्रिज्या लाने के लिए भी मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसने एक हिंट दिया, आपको एक हिंट समझते हो क्या, आप ध्यान से समझना। जैसे एग्जांपल अभी अगर आपके सामने अगर मैं ये बात करूं, कभी मेरे पास 100 kg शुगर की कॉस्ट है, वो मान लो 1000 रुपीज है, क्लियर। तो मैं बोलूं 1 kg की रेट क्या होगी, तो आप क्या करोगे 1000 में 100 का डिवाइड कर दोगे ना। भाई 100 kg शुगर टोटल है मेरे पास और इतने रुपए पे किए मैंने। तो अगर मैं लेना चाहूं 1 kg तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपके दोस्त 10 रुपीज। अब वही बात हमें यहाँ पे ध्यान से समझनी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज का है, इससे थोड़ा लैंग्वेज बना के हमें लिखनी पड़ेगी। तो देखो लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, जो दे रखी हुई यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 24 रुपीज पर मीटर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड, क्लियर। जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसी से बना के लिख रहे हैं, कोई अलग से नहीं लिख रहे हैं। तो सर्कुलर फील्ड कितनी है हमारे पास, वो दे रखी है हमारे पास 5280 रुपीज। ये इसमें दे दिया। हिंदी में भी लिख देते हैं वर्ताकार खेत में जो लाइन है उसकी अकॉर्डिंग, वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर या प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च वो कितना है मेरे पास 5280 रुपीज। यही है सेम टू सेम लाइन, क्लियर। यहां तक शायद मेरे को किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात समझो, मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूं रेडियस से पहले अपना लेट कर लेते, मान लेते जो अपने मानते माना त्रिज्या मींस रेडियस, वो मान हमने लेट कर दी कितनी हमारे पास आर, क्लियर। अब एक बात थोड़ी ध्यान से समझना, एक खेत के अंदर ये फील्ड बनाने में टोटल मेरे को कितने 5280 रुपए देने पड़े। तो भाई मैं अगर ये बात करूं ये रुपए के अंदर है और प्रति वर्ग मीटर की दर दे रखी है, तो थोड़ा ध्यान से समझना।
अगर सर्किल का सर्कमफ्रेंस की बात करूं, वृत्त की परिधि की बात करूं, तो 5280 रुपए परिधि पूरी होगी ना। किस रेट से पूरी हो रही है? 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, पर मीटर की दर से। तो अगर मैं इसके अंदर 24 का भाग लगा, तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था भाई, टोटल कॉस्ट ये थी और 1 का दे दिया, तो अभी मेरे को टोटल ये पता चल जाएगा इसका पेरीमीटर कितना है। तो समझो, circumference of circle means वृत्त की परिधि, तो वो मेरे पास देखो कितनी बन रही है, ध्यान से देखना, टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर रेट। हिंदी में लिख देता हूं, कुल व्यय मेरे पास बटे में कितना आ जाएगा, प्रति मीटर। क्लियर? कुल व्यय प्रति मीटर। तो अब देखो ध्यान से, अगर मेरे पास सर्किल का सर्कमफ्रेंस सही है, जो मेरे पास बता क्या 2 पाई r। क्लियर? टोटल कॉस्ट कितनी है 5280, अपॉन में टोटल कितना आ रहा है ये 24। अब मैं चाहूं तो या तो इसको इसके डिवाइड में ले जाके कैंसिल आउट कर दूं, या फिर पहले इसको कैंसिल आउट कर लेता हूं। पहले हम इसको छोटा बना लेते हैं, देखो 2 की टेबल से कट करते, 24 को आधा 12, इसको आधा करते, थोड़ा ध्यान से देखना, 5 में लगाया 2 आ गया, फिर बच गए 12, यहाँ पे बच गया 6, फिर बच गए 4, फिर आ गया 0। अभी और छोटा कर सकते हैं हम इसको, तो ये देखो 1 3 2 0, ये आ गया 6। तो मेरे पास 2 पाई r कितना मिल रहा है 1320 अपॉन में 6। अभी भी कैंसिल आउट होगा, देखो ध्यान से, या 6 की टेबल से डायरेक्ट कैंसिल आउट करते देखो हो जाएगा 6 कब 6 6 दूनी 12, 2 बार में गया, फिर बचा 6 दूनी 12 और बच गया 0, 220। तो लिखा 2 पाई r इक्वल 220 मीटर चल रहा है। अब देखो आगे मेरे पास यहाँ पे r आने वाला है, सर्कमफ्रेंस सर्किल का आ गया 220 मीटर, तो त्रिज्या आ जाएगी ना, तो त्रिज्या लेते हैं, देखो त्रिज्या कितनी बनेगी, वो बनेगी मेरे पास r यहाँ रख लेते हैं 220 बटे में 2 पाई, तो पाई का मान हम सबको पता ही है कितना होता है 22/7, तो 7 ऊपर आ गया, इसको कट कर दें, कितनी बार में गया 10 बार में गया, और ये आ गया 22 से 22 में 0 पीछे लग गया, और ये 2 5 10, तो कितना आ गया 5 × 7, तो r इक्वल में आ गया मेरे पास 35 मीटर। ये अभी तक मेरे पास क्या नहीं है, सिर्फ त्रिज्या आई है अभी तक, और कुछ नहीं आया। क्लियर? अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, आगे और है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, नेक्स्ट इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्या है। अब देखो, क्योंकि अभी तक मेरा आंसर ये है भाई प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने खर्च ज्ञात करना, जिसके लिए मेरे को एरिया चाहिए। अब लेके आते हैं एरिया, तो ध्यान से देखना कैसे लेके आते हैं एरिया, वो आएगा मेरे पास, लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल, तो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, या आप लिखना चाहो सर्कुलर, वो भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, तो क्षेत्रफल बन जाएगा मेरे पास पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या भी आपने याद की थी ना, कितनी आई थी 35 इंटू में 35, इसको 5 प्राइम में कैंसिल आउट करें, 22 को अगर 5 से गुणा करते तो देखो ध्यान से देखना, अगर 20 होता तो 5 से गुणा करते तो कितना आता 100, तो मेरे पास 2 ज्यादा आ गए ना, तो लिख सकते हैं कितना 110 इंटू 35। अब क्या करना है, इसको गुणा करते, देखो 0 पीछे लगा, 11 की गुणा करते हैं, 11 को 35 से गुणा कर लो और 0 पीछे लग जाएगा, तो देखो 11 5 55 का 5, 80 लगे 5, 11 33 और 5 38, तो है कितना 3850। ये मेरे पास आया अभी तक क्या एरिया आ गया, मीटर स्क्वायर, रुपीस में आया भाई, एरिया आ गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, रुपीस फाइंड आउट करना है, तो रुपीस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं आगे ध्यान से देखना। अब लास्ट है, आंसर आने वाला है, ठीक है। अब यहां से एक बार और लैंग्वेज बनेगी, देखो मेरे पास कितनी है, इतने वर्ग मीटर, तो लिखते हैं वर्ग मीटर है ना, तो लिखते हैं 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, दे रखा है ना, जो लाइन दे रखी है वही है। अब कोई कितना सा लैंग्वेज कैसे बनाए, लैंग्वेज सारी लिखी हुई है, ठीक है। प्लगिंग इस कितनी है मेरे पास, दे रखी इसने 0.50 रुपीस। क्लियर भाई, हिंदी वाले वो देख लेना, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर जुताई कराने का खर्च, आप लिख लेना जुताई कराने का खर्च, तो जुताई कराने का खर्च कितना आ रहा, इतना आ गया, सेम ही है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, 3850 मीटर स्क्वायर डैश 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 कितना आ जाएगा
मेरे पास 0.50, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया 3850। अब देखो पॉइंट उठाते हैं, अपॉन में 2 जीरो, क्लियर। 0 से 0 गया, फिर 0 से ये 0 भी गया, बच गया कितना 5 इंटू 385। अब देखो गुणा करते हैं, 5 को करते हैं इससे गुणा, तो 55 25 का 5 हासिल लगे, 2 8 में 40 का 2 भाई, 8 में 40 40 और 2 42 का 2 हासिल लगे 4, और 3 में से 15 15 4 19, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए 1925 रुपए। ये मेरे को क्या करने पड़ेंगे उसको, जब मैं प्लगिंग कराऊंगा मेरे सर्कुलर फील्ड में, तो मेरे को इतना पे करना पड़ेगा। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट डाउन। Question number 8. The radius of the circular grass field is 35 meter. This is 7 meter wide. Path all around it. Find the area of the path. एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बात समझो, याद करो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी स्टार्टिंग में बेसिक में, कोसेंट्रिक सर्किल सकेंद्रीय वृत्त, ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। क्या है इसका बोला है, मेरे पास एक ये ग्रास का फील्ड है, क्लियर, जिसकी त्रिज्या मेरे पास है, मेरे पास कितनी 35 मीटर मतलब 35 मीटर, क्लियर। इसके चारों ओर की बात करें तो इसने बोला 7 मीटर चौड़ाई है। कहीं से भी बात करूं, अगर मैं 7 मीटर की बात करूं तो इसने बोला हर जगह से 7 मीटर चौड़ा है। अगर 7 मीटर चौड़ा है तो उसने बोला है इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई पता चल रहा है कि 2 वृत्त बन गए, देखो ध्यान से, जिनका केंद्र एक ही है, एक की त्रिज्या ये और एक की त्रिज्या ये। अब भाई 7 मीटर अगर मैं इसके अंदर जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन गया 42 मीटर, क्लियर। अगर बड़े वृत्त में से अगर छोटे वृत्त को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम भी नोट करना साथ में, तो डायग्राम के साथ सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्रास फील्ड, रेडियस ऑफ, 2 रेडियस है ना, ध्यान से देखना, रेडियस ऑफ है सर्कुलर, जो दे रखा है वही लिखना है, कोई नई लैंग्वेज नहीं है। ग्रास फील्ड अपने पास हो गया, वो कितना है देखो ध्यान से, ये है 35 मीटर लिख देता हूं हिंदी में भी। वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या वो मेरे पास कितनी, इसको अपने स्मॉल आर लिख देते हैं, ठीक है भाई, इसको लिख देता हूं स्मॉल आर, कितनी है 35 मीटर, क्लियर। अब एक रेडियस हो रही है, अब वो रेडियस की लैंग्वेज थोड़ी लिखनी है, ध्यान से लिखना। तो लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड अपने पास अगेन वापस वही है, विथ क्या चल रहा है पाथ। अगर पाथ के साथ अगर रेडियस की बात करूं, इसको कैपिटल आर नाम दे देते हैं, कितनी हो जाएगी देखो 35 प्लस 7 मिल गया मेरे को 42 मीटर। लिखते हैं यहां पे भी लैंग्वेज बना के, मार्ग के सहित वृत्त की त्रिज्या, मार्ग के सहित वृत्त की त्रिज्या, जिसको हमने लिख दिया कैपिटल आर, वही है भाई कितनी, सेम टू सेम लिखना है 35 प्लस 7 42 मीटर। अब देखो, अब लैंग्वेज बनाना बहुत आसान है, एक ही लैंग्वेज में इसका आंसर देंगे, ध्यान से देखना कैसे। एरिया ऑफ पाथ, ठीक है भाई, जो पाथ है ना उसका एरिया फाइंड आउट करना है। हिंदी में लिख देता हूं मार्ग का क्षेत्रफल। तो देखो क्या बनेगा मार्ग का क्षेत्रफल। अब यहां पे आप 2 कंडीशन लिख सकते हो, अब चाहो तो उसको नाम दे लो, वरना इसी को ऐसा रहने दो। तो लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड विथ पाथ माइनस, ठीक है भाई, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड। समझ में आई होगी लैंग्वेज, हिंदी में आप देखो, मार्ग सहित वृत्त का क्षेत्रफल माइनस घास के मैदान का क्षेत्रफल। तो देखो मार्ग सहित
अगर मैं क्षेत्रफल लेना चाहूं, देखो क्षेत्रफल मेरे पास दोनों वृत्त ही है और त्रिज्या चेंज है, एक में पाई आर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि मार्ग के साथ में मेरे पास किसके सर्कुलर फील्ड के साथ में रेडियस कितनी है आर, तो लिख दिया पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस घास का मैदान कितना था, सिर्फ आर का, लिख दिया पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और इधर भी मैं मान रख देता हूं, देखो ध्यान से, आर मेरे पास एक तो है 42 का स्क्वायर, एक मेरे पास कितना आ रहा भाई 35 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं यहाँ पे, तो जरा ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में क्या है, एक सूत्र लगा रहा हूं छोटा सा, जो हमने सबको पता है, छोटी क्लास से पढ़ के आए, क्लास में हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या बनता है हमारे पास भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं क्या करूं, इसको लगा रहे, थोड़ा आसान बन जाएगा क्वेश्चन हमारा, 42 प्लस 35, क्लियर, और एक बार आ जाएगा इनटू में 42 माइनस 35, तो शायद देखो 42 प्लस 35 आप सबको पता है कितना होता है भाई, 5 और 2 7, 4 3 7 77, और 42 में से 35 गया तो पता ही है 42 से 35 आएंगे, तो मेरे पास कितने बचेंगे, ओनली 7 ही बचने हैं ना, 7 से 7 कट गया, बच गया कितना मेरे पास 22 इंटू 77, गुणा कर लेते 77 को 22 से, नहीं आती तो देखो ध्यान से, 7 दूनी 14 का 4 से लगेगी, 7 और 14 और 15, 154, अगेन उसी से गुणा करना है, वापस कितना आएगा 154, 4 रह गया, 9 रह गया, 6 आ गया, 1 आ गया, तो कितना आया 1694 मीटर स्क्वायर। ये बन गया मेरा आंसर। क्लियर, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ इनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दो सही वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। वैसे के अंदर ऐसे क्वेश्चन कोई आता तो है नहीं, लेकिन मान लो हो सकता है एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन अगर वो सिर्फ बना के दे बोल देगा एरिया फाइंड आउट करके दिखाओ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, और इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया था 8 है, तो तीनों एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो 1 नंबर क्वेश्चन अगर सिंपल सा बना के दे दे तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करना, वैसे हमें कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। भाई दो सहकेंद्रीय वृत्त की बात करते हैं तो हमारे पास दिमाग में की बात आती है भाई दो ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्या का केंद्र एक ही होगा, भाई मान लेते हैं। अब देखो वैसे तो पता है इसका ऑप्शन ये बन रहा, लेकिन ये ऑप्शन कैसे बनेगा, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ऐसा होता नहीं है, और इनमें से कोई इम्पॉसिबल है, होगा तो यही। अब कैसे होगा, अगर मैं इसकी त्रिज्या मान लेता हूं r और इसकी त्रिज्या मान लेता हूं स्मॉल r, तो मेरे पास क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या मैं मान लो ऐसा लिख देता हूं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, मैंने ऐसा क्यों लिखा, परिबद्ध क्षेत्र से, परिबद्ध मतलब ये वाला भाग, इनक्लोज एरिया ये होता है, जो वृत्त के ऊपर वृत्त होता है वो वाला पार्ट इनक्लोज होता है, तो इसका क्षेत्रफल सही है, तो हम क्या किया जाए, पाई कॉमन ले ले, आर प्लस आर और आर माइनस आर। भाई मैंने यहाँ पे सूत्र लगाया, अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था अभी आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस सूत्र से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी को डाउट इसमें, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10, इसी के जैसा सेम टू सेम डायग्राम वापस वैसा का वैसा, हमारे पास एक वृत्त की त्रिज्या को ले लेते हैं हम आर और एक को ले लेते हैं कैपिटल आर। इसने बोला वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 4 से भी 3 से भी इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो जो बड़ी त्रिज्या होगी वो ये वाला भाग होगा, और जो छोटी होगी वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो भाई कैपिटल आर क्या आएगा मेरे पास 4 सेमी, स्मॉल आर मैंने क्या ले लिया मेरे पास 3 सेमी, तो इसने बोला है मेरे को एरिया इनमें से कोई एक होगा, इसका इधर का आंसर कोई ना कोई आएगा, वो डन है, देखते हैं क्या आता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे एरिया, तो मेरे पास एरिया क्या बन जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो भाई कैपिटल इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर आ गया। अगेन ये फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं, तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, पाई का मान तो 22/7 लिख देता हूं, और आर का मान है मेरे पास, एक का मान है 4 स्क्वायर, एक का है 3 स्क्वायर, दोनों में सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र बन जाएगा मेरे पास क्या 4 + 3 और 4 - 3। तो ध्यान से देखो 22/7, 7 × 1, 7 से 7 कट गया, 22 × 1 22, कितना बन गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, आज हमारे पास ये 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 15.2 के सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना, और इससे पहले मैं आपको 15.2 के जो फॉर्मूले हैं, 1-2 फॉर्मूले और है वो आपको और समझाऊंगा।
तो अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दे। और अगर जो बच्चे को अभी भी ये पता नहीं कि मैं चैनल का नाम किया, तो अभी मेरे चैनल का नाम है निहाल सर। निहाल सर नाम से अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैंने सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं और इसी के ऊपर आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें मैंने चैप्टर 18 कंप्लीट करवा चुका हूं और 15 चैप्टर भी हमारे पास 15.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्द 15 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद अपने 16 चैप्टर भी आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर।